दोस्तों अगर 90 का दशक माधुरी दीक्षित, काजोल और करिश्मा कपूर जैसे सुपरस्टार अभिनेत्रियों का दौर था, तो 2000 का दशक बॉलीवुड के लिए एक नए बदलाव की शुरुआत लेकर आया। पुराने सुपरस्टार्स का दौर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ नई पीढ़ी की कई अभिनेत्रियां भी तेजी से अपनी पहचान बना रही थी। इस दौर में कोई अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से चर्चा में रही, तो किसी ने लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाया, तो किसी ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, तो किसी ने सिर्फ कुछ ही सालों में खुद को बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। लेकिन सवाल वही है, साल 2000 से लेकर साल 2009 के बीच बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन कौन थी? क्या वो काजोल थी, जिन्होंने कम फिल्में करके भी अपना रुतबा बरकरार रखा, या फिर ऐश्वर्या राय, जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर इंटरनेशनल मंच तक अपनी अलग पहचान बनाई? क्या प्रीति जिंटा इस दशक की सबसे बड़ी स्टार थी, या करीना कपूर, रानी मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, तब्बू, बिपाशा बसु और विद्या बालन? आखिर टॉप 10 की लिस्ट में इनका स्थान कहां बनता है? तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ लोकप्रियता ही नहीं बल्कि पूरे दशक के स्टारडम, बॉक्स ऑफिस, सुपरहिट फिल्मों, अवार्ड्स और दर्शकों के बीच प्रभाव के आधार पर जानेंगे 2000 के दशक की टॉप 10 बॉलीवुड हीरोइंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 10, विद्या बालन। दोस्तों हमारी इस लिस्ट की शुरुआत होती है उस अभिनेत्री से जिसने दशक के आखिरी में बॉलीवुड को यह एहसास दिलाया कि अभिनय के दम पर भी स्टार बना जा सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विद्या बालन की। विद्या ने साल 2005 में फिल्म परिणीता से बॉलीवुड में कदम रखा और पहली फिल्म से लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद लगे रहो मुन्ना भाई में भी उन्होंने अपने नेचुरल एक्टिंग से लोगों को काफी प्रभावित किया। और फिर आई भूल भुलैया। इस फिल्म में मंजुलिका का रहस्य जितना लोगों को पसंद आया, उतना ही पसंद आया विद्या का सहज अभिनय। फिर 2009 में रिलीज हुई पा ने भी साबित कर दिया कि विद्या सिर्फ ग्लैमरस किरदारों तक सीमित नहीं है बल्कि हर तरह की फिल्मों में भी अपना छाप छोड़ सकती है। हालांकि 2000 के दशक में उनका सफर अभी शुरुआती दौर में ही था, लेकिन उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए थे कि आने वाला समय उनका ही होने वाला है। इसलिए हमारी इस लिस्ट में विद्या बालन है नंबर 10 पर। नंबर 9, बिपाशा बसु। दोस्तों अब बात करते हैं उस अभिनेत्री की जिसने 2000 के दशक में बॉलीवुड में ग्लैमर की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है बिपाशा बसु। साल 2001 में फिल्म अजनबी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली बिपाशा ने पहले ही फिल्म से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड भी मिला था। लेकिन दोस्तों उनकी असली पहचान बनी साल 2002 में आई फिल्म राज से। ये फिल्म उस दौर की सबसे बड़ी हॉरर हिट फिल्मों में से एक थी। इसके बाद बिपाशा रातों रात बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो। फिर उन्होंने लगातार अलग अलग तरह की फिल्मों में काम किया, जिसमें उनका बोल्ड अंदाज हो या फिर नो एंट्री जैसी सुपरहिट फिल्म में कॉमेडी, कॉर्पोरेट में दमदार अभिनय हो या फिर धूम 2 में ग्लैमरस स्क्रीन प्रेजेंस, फिर चाहे रेस जैसी बड़ी कॉमर्शियल हिट फिल्म ही क्यों ना हो, लगभग हर बार उन्होंने अपनी अलग पहचान छोड़ी। दोस्तों उस दौर में अगर किसी फिल्म में ग्लैमर, स्टाइल और कॉन्फिडेंस की बात होती थी तो सबसे पहले जिन अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता था उनमें बिपाशा बसु जरूर शामिल होती थी। इसलिए हमारी इस लिस्ट में बिपाशा बसु है नंबर 9 पर। नंबर 8, तब्बू। दोस्तों अब जिस अभिनेत्री की हम बात करने जा रहे हैं वो शायद इस पूरी लिस्ट की सबसे परिपक्व और सबसे सम्मानित कलाकारों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ तब्बू की। वैसे तो उन्होंने 90 के दशक में ही अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन 2000 के दशक में भी उन्होंने लगातार ऐसी फिल्में की जिनकी चर्चा आज भी होती है। अस्तित्व में उनका अभिनय हो या फिर मकबूल जैसी क्लासिक फिल्म में उनका सीरियस एक्टिंग, और तो और चीनी कम जैसी फिल्म में अपने से उम्र में बहुत बड़े अमिताभ बच्चन के साथ उनकी शानदार केमिस्ट्री। हर बार तब्बू ने यह साबित किया कि बेहतरीन एक्टिंग के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती। तब्बू की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि उन्होंने कभी सिर्फ ग्लैमर के भरोसे अपना करियर नहीं बनाया, उन्होंने हमेशा ऐसे किरदार चुने जो चुनौतीपूर्ण हो और दर्शकों के दिलों में लंबे समय तक याद रहे। शायद यही वजह है कि भले ही उनकी फिल्मों की संख्या बाकी अभिनेत्रियों जितनी नहीं है, लेकिन अभिनय की बात आते ही उनका नाम हमेशा सबसे सम्मानित अभिनेत्रियों में लिया जाता है। इसलिए हमारी इस लिस्ट में तब्बू है नंबर 8 पर। नंबर 7, कैटरीना कैफ। दोस्तों अगर 2000 के दशक में आखिर किसी नई अभिनेत्री ने सबसे तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी तो वो थी कैटरीना कैफ। साल 2003 में उन्होंने फिल्म बूम से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत अच्छी नहीं रही, फिल्म भी नहीं चली और कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि शायद कैटरीना का बॉलीवुड करियर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों यही से उनकी असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने हार नहीं मानी और हिंदी पर मेहनत, अपने अभिनय में सुधार किया और धीरे धीरे खुद को बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल कर लिया। साल 2005 में आई फिल्म मैंने प्यार क्यों किया ने उन्हें पहली बड़ी सफलता दिलाई।
इसके बाद नमस्ते नंदन आई और यहीं से लोगों ने उन्हें एक गंभीर कॉमर्शियल स्टार के रूप में देखना शुरू कर दिया। फिर पार्टनर, वेलकम, सिंग इज किंग, रेस, न्यूयॉर्क और अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी लगातार सफल फिल्मों ने उन्हें दशक के अंत तक बॉलीवुड की सबसे ज्यादा डिमांड वाली अभिनेत्रियों में ला खड़ा किया। दोस्तों, साल 2009 तक आते थे शायद ही कोई बड़ा निर्माता था जो अपनी फिल्म में कैटरीना को लेना नहीं चाहता था। यही वजह है भले ही उनका करियर दशक के बीच में शुरू हुई हो, लेकिन दशक के अंत तक उनका स्टारडम आसमान छू रहा था। इसलिए हमारी इस लिस्ट में कैटरीना कैफ है नंबर 7 पर। नंबर 6 काजोल। दोस्तों, बात करते हैं उस अभिनेत्री की जिसे शायद 90 के दशक की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री कहा जाता है, लेकिन 2000 के दशक में भी उनका स्टारडम बिल्कुल कम नहीं हुआ था। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ काजोल की। 90 के दशक में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों से वे बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल हो चुकी थी। इसलिए जब 2000 का दशक शुरू हुआ तब भी दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता पहले जैसी ही थी। साल 2001 में रिलीज हुई कभी खुशी कभी गम में अंजलि के किरदार ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि काजोल स्क्रीन पर आते ही फिल्म में जान डाल देती। लेकिन दोस्तों, इसके बाद काजोल ने अपने परिवार और निजी जीवन को प्राथमिकता दी और कुछ समय के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि जब भी वो बड़े पर्दे पर लौटी तो जोरदार वापसी की। साल 2000 में आई फिल्म फना इसका सबसे बड़ा उदाहरण। इसके बाद यू मी और हम और दशक के अंत तक माय नेम इज खान की चर्चा ने यह साफ कर दिया कि काजोल का स्टारडम आज भी बरकरार है। दोस्तों, काजोल की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उनका अभिनय रहा है। उन्होंने कभी सिर्फ ग्लैमर के भरोसे अपनी पहचान नहीं बनाई। अगर 2000 के दशक में उन्होंने दूसरी अभिनेत्रियों की तरह लगातार फिल्में की होती तो शायद आज उनकी रैंकिंग और भी ऊपर होती। लेकिन पूरे दशक की निरंतर सफलता, फिल्मों की संख्या और लगातार बॉक्स ऑफिस मौजूदगी को देखते हुए हमारी इस लिस्ट में काजोल है नंबर 6 पर। नंबर 4 प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों, बात करते हैं उस अभिनेत्री की जिसने पहले मिस वर्ल्ड का ताज जीता और फिर बॉलीवुड में आकर अपनी मेहनत से खुद को सुपरस्टार बना लिया। यहाँ दोस्तों बात हो रही है प्रियंका चोपड़ा। साल 2003 में द हीरो, लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई और अंताज जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की। लेकिन असली सफलता मिली मुझसे शादी करोगी और ऐतराज से। खासकर ऐतराज में निभाया गया उनका नेगेटिव किरदार उस दौर में काफी साहसिक माना गया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल का अवार्ड भी मिला। इसके बाद प्रियंका ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्रिस, डॉन, सलामे इश्क, फैशन, दोस्ताना, कमीने, वेयर इज योर राशि, एक के बाद एक लगातार अलग अलग तरह की फिल्में करके उन्होंने खुद को एक वर्सटाइल एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर दिया। दशक खत्म होते होते प्रियंका सिर्फ एक सफल अभिनेत्री ही नहीं थी बल्कि बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद स्टार्स में शामिल हो चुकी थी। नंबर 4 ऐश्वर्या राय। दोस्तों, अब बारी है उस अभिनेत्री की जिसकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होते थे। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूँ ऐश्वर्या राय की। 1994 में मिस वर्ल्ड बनने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन 2000 का दशक उनके करियर का सबसे शानदार दौर साबित हुआ। साल 2000 में जोश और हमारा दिल आपके पास है जैसी फिल्मों से शुरुआत हुई। फिर आई मोहब्बतें। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों की कतार में ला खड़ा किया। फिर इसके बाद आई एक बहुत बड़ी फिल्म देवदास। दोस्तों, अगर ऐश्वर्या के करियर की सबसे आइकॉनिक फिल्म पूछी जाए तो शायद ज्यादातर लोग यही नाम लेंगे। पारो के किरदार में उनकी खूबसूरती, उनका अभिनय और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। फिर रेनकोट, धूम 2, गुरु, जोधा अकबर और सरकार राज जैसी फिल्मों से उन्होंने खुद को पहले से बेहतर साबित किया। और दोस्तों, एक बात जो उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाती है वो है उनका इंटरनेशनल स्टारडम। कांस फिल्म फेस्टिवल में उनकी मौजूदगी हो या हॉलीवुड की फिल्मों में काम या फिर दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरों की लिस्ट में शामिल होना, ऐश्वर्या हर जगह भारत को रिप्रेजेंट करती नजर आई। यही वजह है कि 2000 के दशक में वे सिर्फ बॉलीवुड की स्टार ही नहीं थी बल्कि भारत की एक ग्लोबल पहचान बन चुकी थी। नंबर 3 प्रीति जिंटा। दोस्तों, अगर 2000 के दशक की सबसे चुलबुली, सबसे एनर्जेटिक और सबसे प्यारी मुस्कान वाली अभिनेत्री की बात की जाए तो शायद ही कोई नाम प्रीति जिंटा से आगे निकल पाए। 90 के दशक के आखिर में उन्होंने दिल से और सोल्जर जैसी फिल्मों से शानदार शुरुआत कर दी थी, लेकिन उनका असली स्वर्णिम दौर हुआ 2000 के बाद। 2000 में एक फिल्म आई थी क्या कहना। दोस्तों, उस समय इतनी संवेदनशील कहानी पर फिल्म बनाना आसान नहीं था, लेकिन प्रीति ने अपने दमदार अभिनय से हर किसी का दिल जीत लिया। इसके बाद तो जैसे उनके करियर ने रफ्तार ही पकड़ ली। चोरी चोरी चुपके चुपके, दिल चाहता है, दिल है तुम्हारा, कोई मिल गया, कल हो न हो, वीर जारा, सलाम नमस्ते, कभी अलविदा ना कहना, झूम बराबर झूम।
दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, लगभग हर बड़े सुपरस्टार के साथ प्रीति ने सफल फिल्में दी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ सुपरहिट फिल्में नहीं थी। स्क्रीन पर वे कभी बनावटी नहीं लगी। ऐसा लगता था कि जैसे वो कोई किरदार नहीं निभा रही, बल्कि उसी किरदार को जी रही है। और शायद यही वजह थी कि 2000 के दशक में प्रीति जिंटा सिर्फ एक सफल अभिनेत्री नहीं, बल्कि करोड़ों युवाओं की फेवरेट स्टार भी थी। नंबर 2, करीना कपूर। दोस्तों अब आते हैं उस अभिनेत्री पर जिसने अपने करियर की शुरुआत भले ही साल 2000 में की, लेकिन देखते ही देखते खुद को बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार्स में शामिल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ करीना कपूर की। उन्होंने रेफ्यूजी से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन असली लोकप्रियता मिली कभी खुशी कभी गम से। पूजा यानी पू का उनका किरदार आज भी बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक किरदारों में गिना जाता है। इसके बाद मुझसे शादी करोगे, अजनबी, युवा, ऐतराज और हलचल जैसी फिल्मों में उन्होंने लगातार अलग अलग तरह के रोल निभाए। लेकिन दोस्तों करीना के करियर का सबसे बड़ा मोड़ आया फिल्म जब वी मेट से। गीत का किरदार शायद आज भी उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंस माना जाता है। इस फिल्म के बाद करीना सिर्फ एक स्टार नहीं रही, बल्कि बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। फिर गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, कम वक्त इश्क और 3 इडियट्स जैसी फिल्मों ने उनके स्टारडम को और भी मजबूत बना दिया। दोस्तों 2000 का दशक खत्म होते होते करीना कपूर नई पीढ़ी की सबसे बड़ी कॉमर्शियल सुपरस्टार बन चुकी थी। नंबर 1, रानी मुखर्जी। दोस्तों अब बारी है उस अभिनेत्री की जिसने 2000 के दशक में शायद सबसे ज्यादा लगातार सफलता हासिल की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रानी मुखर्जी की। अगर आप इस पूरे दशक को ध्यान से देखें तो शायद ही कोई दूसरी अभिनेत्री मिले जिसने इतने लंबे समय तक लगातार बेहतरीन फिल्में, शानदार अभिनय और बॉक्स ऑफिस सफलता तीनों को एक साथ बरकरार रखा हो। 2002 में आई साथिया ने रानी को सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक बेहतरीन अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद हम तुम, वीर जारा, ब्लैक, बंटी और बबली, कभी अलविदा ना कहना और ताराराम पम। दोस्तों गौर कीजिए, ये सिर्फ हिट फिल्मों की लिस्ट नहीं है, ये उस दौर की सबसे चर्चित फिल्मों की लिस्ट है। रोमांस करना हो, कॉमेडी करनी हो, इमोशनल ड्रामा हो या फिर चुनौतीपूर्ण अभिनय, रानी हर किरदार में बिल्कुल फिट बैठती थी। लेकिन दोस्तों सिर्फ अभिनय ही नहीं, अगर ट्रेड रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो साल 2004 से लेकर 2006 के बीच रानी मुखर्जी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा डिमांड वाली अभिनेत्रियों में शामिल थी। उस दौर के बड़े बड़े बैनर, चाहे यश राज फिल्म्स हो या फिर धर्मा प्रोडक्शंस, हर कोई उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। दोस्तों यही किसी सुपरस्टार की सबसे बड़ी पहचान होती है। पूरे दशक में लगातार सफल फिल्में, शानदार अभिनय, फिल्म फेयर अवार्ड्स, दर्शकों का प्यार और इंडस्ट्री में मजबूत पकड़, अगर इन सभी बातों को एक साथ रखा जाए तो मेरी नज़र में 2000 के दशक की सबसे बड़ी बॉलीवुड अभिनेत्री थी रानी मुखर्जी। तो दोस्तों ये रही हमारी 2000 के दशक की टॉप 10 हीरोइंस की लिस्ट। क्या आप इस लिस्ट में शामिल हीरोइंस के नाम से सहमत हैं और उनकी रैंकिंग से भी, या आपकी राय कुछ अलग है? अगर सहमत है तो भी, और अगर आपकी राय इससे अलग है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपकी राय इससे अलग है तो आपके मुताबिक इस टॉप 10 की लिस्ट में कौन कौन सी हीरोइंस होनी चाहिए थी और उनकी रैंकिंग क्या क्या होनी चाहिए थी, ये भी हमें लिखें। और अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी रिसर्च बेस्ड, फैक्ट से भरपूर और निष्पक्ष वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और दिलचस्प बॉलीवुड कहानी के साथ। तब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।